नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 134वें नंबर की वीडियो होने वाली है। बाकी इससे पहले दोस्तों 133 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी, जो कि आपको प्ले लिस्ट में सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक की बात करें दोस्तों, आज का नया टॉपिक है दोस्तों अपने राजस्थान की नदियों से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान की नदियों से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में फुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत का कुल जो सतही जल संसाधन है उसमें से राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें से 10.43% जो मतलब कि क्षेत्रफल है यह राजस्थान रखता है। ठीक है, 10.43% जो भाग है ये राजस्थान का है भारत के अंतर्गत। लेकिन कुल सतही जल संसाधनों के अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान का भारत के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग है, 1.16% भाग है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इतना है लेकिन मतलब कि जल संसाधनों के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। ठीक है, यानी कि 1.16% राजस्थान भारत के अंतर्गत जल सतही संसाधनों का प्रतिशत रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि सबसे ज़्यादा जो अफवाह क्षेत्र रखने वाला जो नदी है वो कौन सी नदी है, बनास नदी है। ठीक है, उसके बाद में जो नदी आती है दोस्तों मतलब कि जो बनास नदी है, बनास नदी कितना प्रतिशत रखती है, 27.48% दोस्तों अफवाह क्षेत्र रखती है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान में बात की गई है, राजस्थान में बनास नदी का सबसे ज़्यादा मतलब अफवाह क्षेत्र है 27.48%। और इसके बाद में दोस्तों लोनी नदी आती है, लोनी नदी का जो प्रतिशत है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो है दोस्तों 20.21%। ठीक है, 20.21% लोनी नदी का प्रतिशत है। और उसके बाद में दोस्तों चंबल नदी का प्रतिशत आता है, तो यहाँ पे चंबल नदी का कितना हो जाएगा, 17.18% है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अपने पास में बनास नदी अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोनी। लेकिन बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन डिलीट माना गया है क्योंकि सबसे पहले बनास आती है, बनास के बाद में लोनी है, फिर उसके बाद में चंबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो वापस वही क्वेश्चन है, इसको भी मतलब कि बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया है। ठीक है, सेम कंडीशन है ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें, क्योंकि मतलब कि सबसे पहले कौन सी नदी आनी चाहिए थी, बनास आनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बनास के बाद में दोस्तों चंबल आ गया, तो चंबल नहीं है यहाँ पे दोस्तों, लोनी सेकंड नंबर पे आनी चाहिए थी अफवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, अफवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बनास है 27% है, और उसके बाद में लोनी है जो कि 20.21% है। इसके बाद में दोस्तों चंबल है जो कि 17.18% है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए था, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन डिलीट माना गया है। बाकी बनास, लोनी और चंबल ये क्रम होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गग्गर नदी के पार्ट को क्या कहा जाता है। तो जो गग्गर नदी है दोस्तों इसके जो पार्ट है, इसके पार्ट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें दोस्तों, गग्गर नदी को अपन किस किस नाम से जानते हैं। ये जो नदी दोस्तों अपने श्रीगंगानगर और मतलब हनुमानगढ़ के आसपास में बहती है, और इसके जो मतलब कि और नाम है, एक तो नट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गग्गर नदी को नट नदी भी कहा जाता है, और इसके अलावा दोस्तों मृत नदी भी कहा जाता है, और इसके अलावा मतलब कि इसको कहा जाता है सोतर नदी। ठीक है, सोतर नदी भी किसको कहा जाता है दोस्तों, गग्गर नदी को। ठीक है, सोतर है। इसके अलावा दोस्तों सरस्वती नदी है, सरस्वती के अलावा दोस्तों द्वेषवती नदी है। ये जो नाम है दोस्तों सभी के सभी नाम किसके, गग्गर नदी के। ठीक है, नट है, मृत है, सोतर है, सरस्वती, द्वेषवती नदी है। और ये पाकिस्तान में दोस्तों हकरा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में दोस्तों हकरा के नाम से जानी जाती है गग्गर नदी। ठीक है, और पाकिस्तान में दोस्तों कहाँ कौन से ज़िले में बहती है, बहावलपुर में। ठीक है, बहावलपुर में ये पाकिस्तान में बहती है और यहाँ पे हकरा के नाम से जानी जाती है। और इसके किनारे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है। अंतर्देशीय का मतलब है दोस्तों
राजस्थान के अंतर्गत बहकर मतलब कि राजस्थान में ही समाप्त होने वाली नदी यानी कि अंत प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो इसकी अपन बात करें तो बनास दोस्तों चंबल की सहायक है, तो ये तो दोस्तों अंत प्रवाह वाली नहीं होने वाली है, ठीक है। कोठारी दोस्तों बनास की सहायक है, तो ये भी दोस्तों अंत प्रवाही वाली होने वाली नहीं है, ठीक है। अपन कांतली की बात करें दोस्तों, कांतली जो ये कांतली नदी दोस्तों खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से इसका उद्गम होता है, और ये दोस्तों मतलब कि देश अपने राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। बाकी काली जो नदी है ये भी दोस्तों अपने चंबल की सहायक है। तो ये जो तीनों नदियाँ दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ नहीं है। बाकी जो कांतली नदी दोस्तों खंडेला सिक्कर से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ही दोस्तों विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेशीय या फिर आंध्र प्रदेशी भी कह सकते हैं दोस्तों, या फिर इनलैंड ड्रेजिन्स भी कह सकते हैं दोस्तों, और अंतर्देशीय अफवाह तंत्र वाली नदी भी कह सकते हैं, और आंतरिक प्रवाह तंत्र वाली नदी भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियाँ हैं वो और कौन कौन सी है, तो यहाँ पे दोस्तों एक तो अपनी कांतली होगी, एक साबी है, कांकनी कांकने या मसूरदी है, और गग्गर है, बाणगंगा नदी है। ये कुछ जो नदियां हैं दोस्तों मतलब कि आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत शामिल होने वाली है। और राजस्थान में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत रखने वाली नदियां कौन सी है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, ठीक है। आंतरिक प्रवाह वाली का जो नदियों का जो प्रतिशत वो कितना प्रतिशत है, 60% के लगभग जो प्रतिशत है वो दोस्तों आंतरिक नदियों का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे अपन कांतली नदी की बात करें दोस्तों, ये कांतली नदी आंतरिक प्रवाह वाली है। मेंढा नदी दोस्तों पर सांबर झील में गिरने वाली, तो ये भी दोस्तों ये आंतरिक प्रवाह वाली है। और कांकनी जिसको अपन मसूरदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये अपने जैसलमेर से संबंधित कोटड़ी पहाड़ियों से मतलब कि निकलती है, तो ये भी एक आंतरिक प्रवाह वाली नदी है दोस्तों, सबसे छोटी नदी है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे छोटी नदी कौन सी दोस्तों, कांकनी या फिर मसूरदी इसको कहा जाता है। और अपन डाई की बात करें दोस्तों, डाई नदी है जो कि बनास की सहायक नदी है, तो ये दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नहीं होने वाली है, ठीक है। ये दोस्तों मतलब कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, यानी कि बनास चंबल की सहायक नदी होने वाली है, ठीक है। तो ये डाई नदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है। तो यहाँ पे जो सभी की सभी नदियां दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली होनी चाहिए, तो इनमें से दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो इसकी अपन बात करें तो कांतले की बात करें दोस्तों, कांतली एक मतलब कि आंतरिक प्रवाह वाली है। साबी भी दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली है। लेकिन काली सिंध और कोठारी, काली सिंध चंबल की सहायक है, कोठारी बनास की सहायक है, और उसके बाद में दोस्तों बनास भी चंबल की सहायक हो जाती है। तो ये दोनों नदियां मतलब कि आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। काली सिंध दोस्तों वापस वही चंबल वाली होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन भी कट अपना। उसके बाद दोस्तों कांतली है और मसूरदी है, साबी और बाणगंगा, ये जो चारों नदियां दोस्तों आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। बाणगंगा पहले मतलब कि यमुना नदी में शामिल होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आ गई, ठीक है। तो ये अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। बाकी मोरेल, पार्वती, सोम, ये मोरेल, पार्वती वगैरह दोस्तों ये अपने माही नदी की सोम दोस्तों मतलब माही नदी की, पार्वती दोस्तों चंबल की हो जाएगी। तो ये मतलब कि कुछ नदियां जो कि आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत नहीं आती। बाकी कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा ये सभी की सभी आंतरिक प्रवाह में आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरवारी नदी का उद्गम कौन सा है। तो अरवारी जो नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसकी अपन बात करें। अरवारी जो नदी दोस्तों थानागाजी के पास में सकरा बांध से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, थानागाजी है जो कि अलवर में है दोस्तों, जहाँ से एक सकरा बांध है, सकरा बांध से मतलब कि ये अपने अरवारी नदी का उद्गम होता है। और ये लगभग 45 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है दोस्तों, कैचमेंट एरिया कितना है, 492 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कैचमेंट एरिया का मतलब कि जिस एरिया से ये जल मतलब कि एकत्रित करती है वो कैचमेंट एरिया कहलाता है। और कैचमेंट एरिया इसका कितना दोस्तों, 492 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोस्तों अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सकरा बांध, थानागाजी, अलवर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसकी अपन बात करें तो कौन सी नहीं होगी,
पार्वती जो नदी है दोस्तों, पार्वती नदी अंत्य प्रवाह प्रणाली में नहीं आती। बाकी कांतली है जो कि खंडेला शिखर से इसका उद्गम होता है। बाकी कांकनी की, जिसको अपन मसूरदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, कोटड़ी जैसलमेर की पहाड़ियों से मतलब इसका उद्गम होता है। और सबसे छोटी अंत्य प्रवाह वाली नदी दोस्तों कांकनी है। और गग्गर की बात करें दोस्तों, गग्गर के और भी नाम जो आपको मैंने बताए थे दोस्तों, नट है, सोतर है, सरस्वती है, द्वेषवती है, ये जो कुछ नदियों के नाम है दोस्तों, ये सभी की सभी घग्गर नदी के उपनाम है। ठीक है, तो ये तीनों जो नदियां हैं दोस्तों मतलब कि अपने आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में शामिल होने वाली, लेकिन पार्वती जो नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? ये अपने चंबल की सहायक नदी होने वाली, तो ये आंतरिक प्रवाह में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि सांबर झील में शामिल होती है? तो अपन इसकी बात करें तो सांबर झील में जो शामिल होने वाली नदी वो कौन सी नदी हो जाएगी? मेंढा नदी है। ठीक है, मेंढा नदी जो नदी है मतलब कि नागौर जिले में सांबर के अंतर्गत शामिल होती है। सांबर जो मतलब कि झील है, ये अपने जयपुर और अजमेर और नागौर के बीच में मतलब कि एक स्थिति है इसकी। तो ये दोस्तों नागौर की तरफ से मेंढा नदी सांबर झील में शामिल होती है। ठीक है, बाकी चंबल सांबर झील से बहुत दूर है। बेड़च अपने बनास की सहायक है और आहू दोस्तों ये अपने चंबल की सहायक है। नेक्स्ट देखिए, नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, इनमें से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि सांबर झील में अपना जल गिराती है? तो सांबर झील में जो जल गिराने वाली नदियां वो कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? एक तो है दोस्तों मेंढा है, रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ के अलावा दोस्तों अपना खारी, एक मतलब कि खारी नदी और है। खारी नदी अपने पास में मतलब तीन नदियां खारी नदी। ठीक है, एक तो अपने सांबर झील में गिरती है, एक दोस्तों बनास में शामिल होती है, और इसके अलावा मतलब कि जो अपना लोनी नदी, इसमें भी दोस्तों एक खारी नदी शामिल होती है। ठीक है, तो तीन नदियां ऐसी है जो कि खारी नदी के नाम से जानी जाती है। एक तो अपने सांबर में शामिल हो रही है, एक बनास में मतलब कि ये जो देवली गांव पड़ता है दोस्तों, देवली के आसपास दोस्तों एक छोटा सा गांव है राजमहल। ठीक है, राजमहल में दोस्तों एक तो डाई नदी, एक खारी नदी, ये बनास के अंतर्गत शामिल होकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रूपनगढ़ और मेंढा नदी है जो कि मतलब कि बनास, ये अपने चंबल सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सांबर झील के अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है, सांबर झील में शामिल होने वाली कौन कौन सी हो जाएगी? रूपनगढ़ और मेंढा नदी। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 4। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो जब छोटी नदियां दोस्तों बड़ी नदियों में मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सहायक नदियां कहा जाता है। ठीक है, सहायक नदियां। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि पूर्वी मैदान में दोस्तों प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कांकनी नदी है, कांकनी जिसको अपन मसूरदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये कांकनी मसूरदी या बुज नदी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों जैसलमेर में, वहाँ से निकलती है। और प्रवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे छोटी जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी? कांकनी नदी है। ठीक है, तो ये जैसलमेर से संबंधित है, तो ये पूर्वी मैदानों में नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, बनास नदी खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, तो ये बात तो अपनी सही है। ठीक है, और रामेश्वरम जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, वहाँ पे चंबल में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद, और चंबल के साथ में मिलन स्थल कौन सा हो जाएगा? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। और बाणगंगा की बात करें दोस्तों, बैराट की पहाड़ियाँ दोस्तों जयपुर से निकलती है, तो ये बात भी अपनी सही है। और कांतली नदी की बात करें दोस्तों, खंडेला शिखर की पहाड़ियाँ, खंडेला शिखर की जो पहाड़ियाँ दोस्तों यहाँ से निकलती है, तो ये बात भी अपनी सही है। लेकिन कांकनी जो नदी है दोस्तों, यहाँ पे कांतली और कांकनी दोनों में दोस्तों बहुत ही डिफरेंट है। तो कांकनी नदी अपने कोटड़ी की पहाड़ियाँ दोस्तों, कोटड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पे? जैसलमेर के अंतर्गत है, वहाँ से निकलती है, तो ये अपने ऑप्शन गलत होने वाला था। तारागढ़ की पहाड़ियों से तो दोस्तों अपने लूणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऑप्शन देखते हैं। बेड़च नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, और गंभीरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों जावद की पहाड़ियाँ हैं,
और बाणगंगा की बात करें दोस्तों, बाणगंगा की पहाड़ी मतलब कि बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। और माही नदी की अपन बात करें दोस्तों, माही नदी कहाँ से निकलती है, तो माही नदी निकलती है दोस्तों मैहंद झील, अमरोहा जिला है, अमरोहा मतलब कि गांव है, और था एक धार नाम का जिला जो कि एमपी से निकलता है। ठीक है, एमपी से निकलने वाली नदी है माही नदी, महंद झील से निकलती है। ठीक है, तो ये दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत होने वाला, और यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन अपना सम्मिलित नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।